हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मैगजिम्स के बारे में, जो है फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंशिया। वेल, फैक्टा प्रोबेंडा को हम फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का क्या मतलब हुआ कि जब भी पार्टीज कोर्ट के समक्ष आती हैं तो उनका केस किसी भी बेसिस पर तो होता ही है। तो वो जो बेसिस होता है जिसके बेसिस पर वो रेमेडी क्लेम करती हैं कोर्ट के सामने, उसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू का प्लीडिंग्स में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर प्लीडिंग्स में फैक्ट इन इशू ही ना हो तो पार्टीज़ की प्लेंट्स या फिर रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लीडिंग्स जो हैं वो रिफ्यूज़ भी की जा सकती है। यानी कि जो चीज़ें प्रूव करनी है कोर्ट के सामने, जो पार्टीज एलिगेशंस लगा रही हैं, एलिज कर रही हैं, उसी को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू या फिर फैक्टा प्रोबेंडा या फिर फैक्टम प्रोबेंडम। ऑन द अदर हैंड, फैक्टा प्रोबेंशिया या फिर फैक्टम प्रोबेंस का मतलब होता है कि ऐसे एविडेंशियरी फैक्ट्स जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से फैक्ट इन इश्यूज को प्रूव किया जाता है या फिर एस्टैब्लिश किया जाता है। यानी कि ये एविडेंशियरी फैक्ट्स जो होते हैं ये प्लीडिंग्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और प्लीडिंग्स का पार्ट नहीं होते हैं। प्लीडिंग्स में सिर्फ फैक्ट्स इन इशू दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, और एविडेंशियरी फैक्ट्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से, जिसके माध्यम से आप फैक्ट इन इश्यूज को प्रूव करते हो। उदाहरण के तौर पे एक ए पर्सन है और वो बिना विल के एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर एक डी नाम की लेडी है जो कब्जा कर लेती है ना। यहाँ पर एक एस लेडी और आती है और वो कहती है कि वो ए पर्सन की सोल एयर है, यानी कि एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि वो ए की सिस्टर है। ऑन दी अदर हैंड, डी जो है वो इस बात को कंटेंड करती है और वो कहती है कि वो खुद ए पर्सन, जो डिसीज्ड पर्सन है, उसकी बेटी है और एकमात्र उत्तराधिकारी है ए पर्सन की। अब यहाँ पर सारा जो मुद्दा खड़ा होता है वो यही है कि उस प्रॉपर्टी का सोल एयर है कौन, और साथ में क्या जो पार्टीज यहाँ पर क्लेम कर रही हैं कि क्या वो ए से जिस तरीके से, जिस रिलेशन में हैं, क्या वो वाकई में उस रिलेशन में हैं भी या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्स एंड इशू क्या हो गए कि क्या जो ए है वो जो एस है, क्या वो ए की सिस्टर है, या क्या जो डी है क्या वो ए की डॉटर है, क्या जो एस है वो सोल एयर ऑफ ए है या नहीं। तो ये हो गए फैक्ट्स इन इशू। अब इन फैक्ट्स इन इश्यूज को प्रूव कैसा किया जाएगा, तो उसको प्रूव करने का जो तरीका है वो है एविडेंशियरी फैक्ट्स से, यानी कि जो फैक्ट्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, तो उनको हम कहते हैं फैक्टा प्रोबेंशिया या फिर फैक्टम प्रोबेंस। फॉर एग्जाम्पल विल या फिर विटनेसेस या फिर कोई सिचुएशन जिसके द्वारा, यानी कि उनमें जो फैक्ट्स हैं वो एविडेंशियरी फैक्ट्स इस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं उन फैक्ट्स इन इश्यूज़ को जो कि पार्टीज़ द्वारा यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों मैगजीन्स के बारे में मीनिंग समझ में आया होगा और डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।